हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी 124 में। एक्सरसाइज 8 पॉइंट का 14 नंबर सबक आइए देखते हैं। दिया गया है कि बताइए कि निम्न में से कौन कौन सत्य है या असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला दिया हुआ है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है या नहीं होता, यानी कि साइन ए प्लस बी का मान साइन ए प्लस साइन बी होता है या नहीं होता है। इसको बनाने की बात है। आइए शुरू करते हैं। यहाँ दिया हुआ है, पहले हम एलएचएस में लेके चलते हैं। एलएचएस में क्या दिया हुआ है कि साइन ए प्लस बी, हम यहाँ पर ए और बी जो है एंगल है, हम ए का मान जो है 30 डिग्री मान लेते हैं और बी का मान 60 डिग्री मानते हैं। और इस मान पर जो है देखते हैं बना करके कि एलएचएस और ये आरएचएस दोनों बराबर आता है कि नहीं आता। कुछ भी मान सकते हैं, ए और बी का मान, ए का मान 45 या बी का मान 30, यानी कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। चलिए हम दर्शाते हैं। तो साइन ए प्लस बी है, ए का मान है 30 डिग्री माने हम, प्लस बी का मान 60 डिग्री। तो ये हो गया साइन 30 प्लस 60 यानी कि 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री का जो मान होता है वह 1 होता है। चलिए अब आरएचएस चलते हैं कि आरएचएस में इसका मान 1 आता है कि नहीं आता है। आरएचएस में दिया हुआ है साइन ए प्लस साइन बी। चलिए ए का मान देते हैं, साइन ए को माने हम 30 डिग्री प्लस साइन बी को माने हम 60 डिग्री। तो साइन 30 का मान 1/2 प्लस साइन 60 का मान √3/2। जब इसको जोड़ेंगे तो 1 प्लस √3, यानी कि इसका मान जो आया आरएचएस का वह 1 प्लस √3/2 आया, जबकि एलएचएस में मान आया है 1। और यह 1 और 1 प्लस √3/2 ये दोनों बराबर नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये नहीं होगा। यह क्या होगा? यह असत्य होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? यह असत्य होगा, क्योंकि हम ए और बी का मान माने हैं और वही मान एलएचएस में रखे हैं और वही मान आरएचएस में रखे हैं। तो ये कब सत्य होता? जब हम दोनों इसका और इसका दोनों का मान बराबर होता, तब तो सत्य होता। दोनों का मान बराबर नहीं हुआ तो क्या होगा? असत्य होगा। दूसरा नंबर बताया गया है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। ये देखते हैं, थीटा में वृद्धि यानी कि 0 डिग्री का जो मान होता है, साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान जो है 1/2 होता है। 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। 90 डिग्री का मान 1 होता है। यानी कि साइन का ये वैल्यू रखे हैं साइन के लिए कि यहाँ दिया है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो थीटा 0 से हम किए 30, फिर 30 से किए 45, 45 से 60, 60 से 90। तो 0 डिग्री पर इसका मान 0 है। फिर हम 30 पर गए तो इसका मान 1/√2 हुआ, यानी कि वृद्धि हुआ। फिर गए तो 1/2, फिर वृद्धि हुआ। फिर आगे गए तो √3/2, फिर वृद्धि हुआ। फिर 90 हो गए तो इसका मान क्या हुआ? 1 हुआ। यानी कि यह बात सत्य है कि जैसे जैसे हम थीटा में वृद्धि करते हैं तो साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है, यानी कि यह क्या होगा? सत्य होगा। तो यह कहना सत्य है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ जो है साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। आइए 3 नंबर देखते हैं। यहाँ बताया गया है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। यहाँ पर साइन दिया था, यहाँ पर कोस दिया हुआ। इसको भी थीटा में वृद्धि करते हैं और देखते हैं कि कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है या नहीं होता। तो चलिए हम कोस के लिए मान लिखते हैं। कोस जो है, कोस थीटा, कोस जो है 0 डिग्री का मान 1 होता है
cos 0 डिग्री का मान, cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0 डिग्री का मान 1, 30 डिग्री का मान √3/2, 45 डिग्री का मान 1/2, 60 का मान 1/2 और 90 का योग। यहाँ एक ही चीज से पता चलेगा कि यहाँ 0 का डिग्री का मान 1 है। जब इस थीटा को बढ़ाते हैं 30 कीजिए, 45, 60, 90, तो 90 पर 0 यानी कि जो है 1 था और घट के क्या हो गया 0। यानी कि इस सब को हम नहीं भी देखें, यहाँ भी देख सकते हैं कि 0 डिग्री का मान जो है 1 है और जब थीटा बढ़ा 0 से थीटा 90 डिग्री हुआ तो इसका मान 0 हो गया। यानी कि जब हम थीटा को बढ़ाते हैं तो कोस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होता है। यानी कि यह जो स्टेटमेंट दिया हुआ है यह वो सत्य होगा। क्यों वो सत्य होगा? क्योंकि थीटा के मान में जब वृद्धि करते हैं तो कोस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होता है। यहाँ कोस थीटा के मान में क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। तो यह क्या होगा? वो सत्य। चलिए 4 नंबर को देखते हैं। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि थीटा का कोई भी मान रखिए, 0 रखिए, 30 डिग्री रखिए, 45, 60, 90 कुछ भी रखिए, साइन थीटा और कोस थीटा का बराबर होगा। तो यहाँ रखते हैं साइन, चूंकि साइन 0 हम रखेंगे तो इसका मान होता है 0 डिग्री। लेकिन यदि कोस हम 0 डिग्री रखते हैं, कोस 0 डिग्री, यहाँ पे देखिए कोस 0 डिग्री रखते हैं तो इसका मान क्या होता है? 1 होता है। यानी कि साइन और कोस जो है थीटा के सभी मानों के लिए बराबर नहीं होता है। यानी कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा और कोस थीटा बराबर नहीं होता है। इसलिए यह भी हमारा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है यह वो सत्य होगा। क्योंकि थीटा का मान रखने पर जो है यहाँ पर 0 रखें तो इसका मान 0, यहाँ पर यदि 0 रखें तो इसका मान 1। और 30 भी रख सकते हैं, 30 में भी साइन थीटा का मान कुछ और होता है और कोस का 30। यहाँ भी देख सकते हैं जब साइन थीटा का मान 30 डिग्री होता है तो उसका मान 1/2 होता है और कोस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। ये दोनों अलग अलग है। इसलिए हम कह सकते हैं कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा और कोस थीटा का मान बराबर नहीं होता है। इसलिए यह क्या होगा? वो सत्य होगा। आइए यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। a बराबर 0 पर कोट a परिभाषित नहीं है। a बराबर 0 पर जो दिया हुआ है कोट a परिभाषित है कि नहीं है, इस बात को जानना है। चलिए जब कोट यहाँ पर कोट a का मान 0, कोट a दिया हुआ है तो यहाँ कोट a का मान 0 डिग्री देंगे तो कोट 0 डिग्री का मान जो होता है वो अनडिफाइंड होता है, वो परिभाषित होता है। लेकिन यहाँ दिया वही कि a बराबर 0 पर कोट a परिभाषित नहीं है। यानी कोट 0 पर जो है, कोट 0 पर a परिभाषित नहीं है। यह बात क्या है? सत्य है। यह बात क्या है? सत्य है। क्योंकि कोट 0 का मान वो परिभाषित होता है। तो यहाँ वह भी दिया हुआ है कि 0 पर क्या कोट परिभाषित नहीं है, तो यह सत्य है। धन्यवाद।